साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपी पीसीएस जे 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2023 में हुई थी, उसका जीएस का पहला प्रश्न पत्र जो कि 150 प्रश्नों का है, उस 150 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और ये आपके पीसीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? उपाध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। किरिल गेवोर्गियन है, किरिल गेवोर्गियन है, ठीक है, उपाध्यक्ष हैं। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये भीष्म पर्व का है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो देखिए, बीमा, शिक्षा, बैंकिंग ये सेवा क्षेत्र में आता है, परंतु पेट्रोलियम परिशोधन ये सेवा क्षेत्र में नहीं आएगा। स्त्री अपशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्ध के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? तो ये प्रश्न तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका जुडिशरी का है, फिर भी आप उत्तर देखते रहिएगा। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। वहीं अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, कक्षा और भूमध्य रेखा से दूरी, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका जो ध्रुवीय कक्षा है, ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे पोलर अर्थ ऑर्बिट, इसका सुमेलन किससे होगा? 500 से 2000 किलोमीटर, 500 से 2000 किलोमीटर, तो 3 से मिला दीजिए। पार्किंग कक्षा, पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट जो है ये आपका 35,784 किलोमीटर, अर्थात इसको 4 से मिला दीजिए। वहीं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है ये आपका 35,800 किलोमीटर, तो 2 से मिला दीजिए सन सिंक्रोनस। और जियो सिंक्रोनस जो होगा, जियो सिंक्रोनस ये आपका 700 से 800 किलोमीटर, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3421 आपका कौन सा हो जाएगा? 3421 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शरेखल पैदल सेना का प्रमुख नहीं होता है, ये नौसेना का प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा, नौसेना का प्रमुख होता है। शद का दान, मुकद्दम ग्राम का मुखिया, बरी संदेशवाहक। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों में से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? 18 वर्ष की आयु से कम। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? देखिए, इसमें अल्प पोषण, बच्चे का अल्प विकास, बाल अपक्षय ये सभी शामिल हैं, ठीक है। बाल अपक्षय ये आपका शामिल है, परंतु शिशु मृत्यु दर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया? तो तेंदुलकर समिति में, ठीक है, तेंदुलकर समिति में। और ये चारों समितियां ध्यान रखिएगा, ये आपके गरीबी आकलन से है, तेंदुलकर, रंगराजन, लकड़वाला, सेन। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 से। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं? तो 2021-22 से 2025-26। ध्यान रखिएगा, 2021-22 से 2025-26। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? बाइकोनोर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? वेरियोला विषाणु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण नहीं है? आपका ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा? बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, ये तीनों के तीनों नहीं है, जबकि हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण में वेतन का भुगतान है। तो आपका 134 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, संविधान का भाग 15 ये किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। तो निर्वाचन अर्थात 2 से मिला दीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे 2 से मिला दीजिए। वहीं संविधान का भाग 17 जो है, भाग 17 राजभाषा संबंधित है, राजभाषा से, तो इसको आप 1 से मिला दीजिए। भाग 17 जो है राजभाषा, संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो 18 जो है आपका आपात उपबंध से संबंधित है, आपात उपबंध से संबंधित है, 4 से मिलाएंगे आप। आपात उपबंध चौथे पे है। वहीं संविधान का भाग 20 जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से, 3 से मिला देंगे, तो आपका 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा। ऐसे ही संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो ये आपका निर्वाचन से,
भाग 17 राजभाषा से, भाग 18 आपात उपबंध से और 20 जो है संविधान संशोधन से। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315 करता है। बाकी को भी देख लेते हैं। ठीक है, 320 क्या है? तो 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों की बात की गई, लोक सेवा आयोग के कृत्यों की बात की गई। 312 में क्या है? 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किसमें? 312 में। जबकि आयोग की जो बात है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की 312 में, जबकि लोक सेवा आयोग की बात 315 में। 318 में क्या है? 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति दी गई है। अगला है लार्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? रंग राजन समिति, ये आपकी गरीबी के आकलन संबंधित रही है और डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित रही है, परंतु ये सार्वजनिक बैंकों के समेकन संबंधित नहीं रही है। नायक समिति, लीलाधर समिति, नरसिम्हन समिति, इसका संबंध जो है सार्वजनिक बैंकों के समेकन से रहा है। वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये वातावरण के कुल आयामों पर रुचि में बदलाव, वैश्विकता पर निर्भर करती है, परंतु वातावरणीय अपघटन पर निर्भर नहीं करती है। तो 2, 3, 4 मतलब डिग्रेडेशन पर डिपेंड नहीं करती है। विधि के अनुसार वृद्धावस्था की स्थापना कौन कर सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर सकती हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, सही है। मीनार जो बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, सही है। तो पहला कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों विकल्प, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध क्या होता है? सदैव बड़ी होती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी जो भी आंसर की बताए जा रहे हैं, ये आपका ऑफिशियल जो आयोग के द्वारा जारी किया गया उसी ऑफिशियल आंसर की को यहाँ बताया जा रहा है। अगला है ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? तो इसका कारक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 3 कथन दिए गए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती नहीं, गोंडवाना संस्तरों में कोयला पाई जाती है, कोयला पाया जाता है, तो पहला गलत हो गया। अब्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कोडरमा सही है। जो कोडरमा कहाँ पे है? झारखंड में है। तीसरा, धारवाड़ चट्टाने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध नहीं, ये धातुओं के लिए, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर सही कौन सा है? तो केवल दूसरा कथन ही सही है। ठीक है, इसमें सही पूछा कौन सा सही, तो केवल दूसरा वाला, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। 2 सूचियां हैं, योजना और संघीय मंत्रालय, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो देखिए आप यहाँ पे सुनते जाइएगा। इस्माइल योजना जो है ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय से। सेहत जो है ये रक्षा मंत्रालय से, और स्वनिधि जो है ये आवास एवं नगरीय मामले से है, और सार्थक जो है ये शिक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर, सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर, जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया। 2005 में किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? तो राइटिंग विद फायर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उदाहरण किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। दूसरे का आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो देखिए, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की, असम की मिलती है, परंतु मेघालय की सीमा जो है वो भूटान से नहीं मिलती, इसलिए केवल 4, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, उन भद्र विचारों को हृदय में संजोए रखना और उनका अनुसरण करना जिन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया, राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, सही कथन है, ये आपका मूल कर्तव्य में आता है। दूसरा, मौलिक कर्तव्य में। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और अन्वेषण दृष्टि एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये भी आता है, परंतु अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना ये यहाँ पर नहीं आता है, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। डी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। आगे बात करते हैं 2 सूचियां, सैन्य अभ्यास और शामिल देश। तो देखिए, डस्टलिन महत्वपूर्ण याद रखिएगा, डस्टलिन भारत और उज्बेकिस्तान। तो 3 से मिलाइए। ईस्टर्न ब्रिज जो है ये भारत और ओमान के मध्य में। खंजर
खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के मध्य में। 4 से लामितीये भारत और सेशल्स के मध्य में 2 से मिला दीजिए तो 3142 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर में बुलाई गई थी। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति में मिलते हैं? तो हरिकेली नाटक के। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का वह उल अशमार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? राज तरंगड़ी का किया गया। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो ये खुद्दक निकाय से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग या विषय नहीं है? तो देखिए भाग 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में आपका मौलिक कर्तव्य नहीं। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4A में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। वहीं भाग 5 में क्या है? संघ। ठीक है, भाग 5 में संघ है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित है। देखिए सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है, सही है। विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस आपका 9 दिसंबर को होता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को होता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्यों पर लागू नहीं होती? तो देखिए इसके तहत 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, परंतु नागालैंड पर नहीं। तो डी ऑप्शन, ए बी ऑप्शन। भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा पर स्थित है? तो कुल 9 राज्य। कितने? 9 राज्य हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्ष को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा? वो बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? गुजरात में तो कोशंबा, नवगांव, कलोल है, परंतु मोरन नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोरन कहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा या जैवमंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? देवांग आपका उत्तराखंड, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में। तो ए वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? देखिए कॉर्पोरेशन बैंक बेंगलोर, इंडियन बैंक चेन्नई, केनरा बैंक बेंगलुरु, आईसीआईसीआई ये आपका मुंबई में, बैंक मुंबई में। ठीक है, देखिए यहाँ चारों सुमेलित हैं, परंतु आयोग ने जो उत्तर माना है वो डी माना है। उसने आयोग ने उत्तर डी माना है। आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक मुंबई, ये सुमेलित नहीं है। तो यदि प्रश्न फिर से ये पूछा जाएगा तो आप भी डी ही लगा के आएंगे। ठीक है, क्योंकि आयोग का ही ये आंसर की है। आगे बात करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है इसको? यूनिसेफ ने। ठीक है, इसको यूनिसेफ ने शुरू किया है। आगे बात करते हैं, एक सेकंड, हाँ, आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में आपको ऐसे लिख सकते हैं AIIPOIP कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम शुरू किया भारत के साथ। ठीक है, किसके साथ? भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियाँ दी गई खदान और खनिज। देखिए खेतड़ी आपका राजस्थान में तांबा के लिए है, तो 2 से मिलाइए। गिरिडीह झारखंड, ये कोयला के लिए है। गिरिडीह झारखंड कोयला के लिए। सुंदरगढ़ उड़ीसा में है लौह अयस्क के लिए। कोरापुट उड़ीसा में है खनिज बॉक्साइट के लिए। 1 से, तो 2341 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? हरियाणा में 10 है, गुजरात में 26 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, झारखंड में 16 नहीं 14 है। झारखंड में कितने हैं? 14 हैं। अगला है 2 सूचियां दी गई स्थानांतरणशील कृषि और राज्य का। पूनम कहाँ का है? केरल का है। पूनम आपका केरल का है। बीरा आपका मध्य प्रदेश का है। पूनम केरल का है, बीरा मध्य प्रदेश का है। और झूम जो है आपका असम का हो जाएगा। झूम असम का हो जाएगा। पोडू आपका उड़ीसा का हो जाएगा। तो 2341 तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? नीति दर्रा उत्तराखंड में, चांगला जो है सिक्किम में नहीं है। चांगला आपका सिक्किम में नहीं, लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख में। अन्य बारालाचा, लनकला ये लद्दाख में है। देवशा हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से जोजिला भी आपका जो है ध्यान रखिएगा वो लद्दाख में, पहले जम्मू में था,
अब लद्दाख में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एमपी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो बिलासपुर में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका हुबली में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, परंतु दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु में नहीं सिकंदराबाद में है। खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन है। दिव्यांग विकलांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑडिट जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के द्वारा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में किसे सौंपेगा? राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2012 में। कब पारित किया गया? 2012 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख का न्यायालय है। देखिए आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय है और 215 के तहत उच्च न्यायालय है। आगे बात करते हैं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया? 1890 में। 1890 में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो इन चारों में सबसे पहले आपके कौन आएंगे? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, फिर हेनसांग हर्षवर्धन के समय में, फिर इत्सिंग आता है 7वीं सदी में, और फिर आपका अलबरूनी जो आता है ये महमूद गजनवी के समय 1000 समथिंग के टाइम में आता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 3412 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला जाता है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को माइनस करके। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस कौन सा है? तो ये आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? राजराज प्रथम ने। शिवपाद की उपाधि राजराज प्रथम ने धारण की थी। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा या पोता हो, बेटी या बेटी हो, सबके सभी जो हैं उत्तरदायी हैं। डी ऑप्शन। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, परुषणी। WHO पारंपरिक औषध वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर। WHO पारंपरिक औषध वैश्विक केंद्र। निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदी द्वीप है? तो आपका कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र में है। केंद्रीय बजट 2022-23, अभी 23-24 आ गया है, ये 2022-23 की बात कर रहे हैं। तो 22-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो ये ध्यान रखिएगा, 22-23 ये कहेगा तो 39.45 लाख करोड़, 39.45 लाख करोड़ है 2022-23 का। 23-24 जो 2023-24 का बजट है वो कितना है? वो आपका 45,03,097 लाख करोड़ है। तो ध्यान रखिएगा, 2022-23 का, 2023-24 का 45,03,097 करोड़ रुपए है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? तो इसमें देखिए आपकी जल विद्युत आधारित परियोजना कौन सी नहीं है? तो झानोर जो है ये जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है। सिंगरौली आपकी रेहन नदी बांध पर है, रेहन नदी से इसका पानी आता है यहाँ के लिए। तो इसमें देखिए आपका कोल्डम, रम्मम और सिंगरौली ये सभी तीनों जो जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत आधारित परियोजना है, परंतु झानोर जो है ये गैस आधारित परियोजना है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? 2 वर्ष की कैद की सजा। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। कथन सही है। कारण वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। जबकि वहीं अन्य की बात करें, 43 जो है 43 ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात करता है। और 43 का में जो है ध्यान रखिएगा, 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना है। वहीं 42 में क्या है? काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंध। और 41 में जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। जो बेरोजगारी भत्ता वगैरह इत्यादि मिलता है वो अनुच्छेद 41 के तहत आएगा। ठीक है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन यदि मिल रहा है तो वो सब क्या आ जाएगा? 41 में आ जाएगा। आगे चलते हैं,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 है, जबकि राज्यपाल के लिए 161 आर्टिकल में दिया गया है। 78 आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है? तो 78 में आपका है राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, वो इसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात किस आर्टिकल में? 167 में है। ठीक है, इधर 78 में, उधर 167 में है। वहीं अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना, और 81 में जो है लोकसभा की संरचना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो तापी नदी। तापी नदी भ्रंश घाटी से बहती। तापी आपकी नर्मदा है, तापी है, नर्मदा है, दामोदर है, ये सभी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रभावित होती हैं। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है किसकी? तो ये प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। व्योमित्रा नाम भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको इसरो ने विकसित किया। किसने? इसरो ने। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर। जबकि अन्नामुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? तो ये 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में है? तो सैनियन राजवंश के अभिलेखों में। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान और इसे सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में नहीं है, बेंगलुरु में है, याद रखिएगा इसको। तो ये आपका सही नहीं है, बेंगलुरु कर्नाटक। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे? शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश। 1994 के पूर्व गर्भधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के उद्देश्य कौन से थे? कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना और भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना। तो ए और बी दोनों सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, डेटा डाउनलोड करना तीव्र होता है, चालक रहित कार संभव है, घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता नहीं, इनका उपयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? चौथा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। कलपक्कम आपका तमिलनाडु। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश। तारापुर महाराष्ट्र में है, और काकरापारा गुजरात में। तो 4-3-2-1 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह एक लेजर से हासिल होता है, सही है। इसे पर्दे की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। यह एक 3D चित्र है, ये भी सही है, परंतु यह एक प्रकाश स्रोत नहीं है, लाइट सोर्स नहीं है, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं, मतलब ये कथन गलत है। अगला है, इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 का अनुपालन विधि महाविद्यालय में सुनिश्चित करने का आदेश दिया था? तो किस में दिया गया था? दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018 के वाद में। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन रहे हैं? भगवती चरण बोरा रहे हैं। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? गाँव से था। किससे था? गाँव से था। अगला है, उस उपग्रहों की पहचान करें जो प्रेक्षण में असफल रहे हैं। तो इसमें केवल चौथा वाला INRSS 1H ये आपका असफल रहा है, तो चौथा हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोध प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा ब्यूरो ने धारा सही नहीं है? देखिए, ये धारा आपसे पीसेस में नहीं पूछेगा, ये छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है? 2022-23 की बात कर रहा है, 2023-24 की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 2022-23 में एक वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर ये था। महिलाओं को शिक्षा सहायता ये नहीं था। ठीक है, कन्या सुमंगला वित्तीय सहायता योजना ये रहा है। सीमांत व लघु कृषकों को बोरवेल, तालाब एवं ट्यूबवेल आदि हेतु वित्तीय मदद ये भी शामिल था। आगे बात करते हैं, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष कथन सही है? उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती नहीं, केवल राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, तो पहला कथन गलत हो गया। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये कथन आपका सही है, ये कथन सही है जिला न्यायाधीशों के बारे में। आगे बात करें, प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? देखिए, इसके लाभों में कोई चुंबकीय शोर नहीं, कोई विद्युत शोर नहीं, अधिक बैंड चौड़ाई ये लाभ है, परंतु अधिक गति इसकी लाभों में नहीं आता है। ठीक है, प्रकाशीय संचार शोर का। निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि भारत चलो, भारत से जुड़ो? ये आह्वान आपका जापान में किया गया। US डॉलर के नामित
ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग रहा है? तो भारतीय रुपया का। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका नीति आयोग के कार्यदल द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, सजा या कैद का प्रावधान है? तो इसमें आपका इसमें 3 वर्ष की कैद की सजा है। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? ये रिपोर्ट जो यूनिसेफ ने जारी की थी। किसने? यूनिसेफ ने। तबकाते अकबरी के लेखक कौन रहे? निजामुद्दीन। निम्नलिखित में कौन सा वंश और संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? सलुआ नरसिम्हा सलुआ का है। आरवीडू तिरुमाला आरवीडू के संस्थापक तिरुमाला। संगम के संस्थापक हरिहर प्रथम। परंतु तुलुक वंश के संस्थापक कृष्णदेव राय नहीं थे। कृष्णदेव राय का संबंध इस वंश से था, परंतु इसके संस्थापक नहीं थे। इसके संस्थापक वीर सिंह राय थे। तो डी वाला सही नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी? तो इसमें कुल 9 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थीं। आगे बात करते हैं महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है या उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार अपनी राजपत्रीय अधिसूचना में से अनुमोदित करे। ठीक है। या 1986 में पारित हुआ था, ये भी कथन आपका सही है। वहीं यह पूरे भारतवर्ष में लागू, ये कथन आपका सही नहीं है। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, योजना और सूची मतलब किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत जो है नवंबर 2020 में, तो 4 से मिलाई पीएम वाड़ी जो है ये दिसंबर 2020 में। आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में, फिर उसके बाद पीएम वाड़ी आ जाती है दिसंबर 2020 में। पीएम कुसुम जो है 2019 में। आयुष्मान भारत 2018 में। तो 4213 ये ऑप्शन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, सही बात है, कथन सही है। दूसरा, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडीचेरी में स्थापित की गई थी, नहीं सूरत में स्थापित की गई थी। पहला कथन गलत है, दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा। सांभर आपका उड़ीसा में है, सांभर आपका राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा में है, लोनार महाराष्ट्र में है। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में होते हैं कितने? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है? विलियम फिंच ने किया है। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न से। विद्युत की स्त्री, प्रेस हीटर, विद्युत की केटली आदि किस तत्व एलिमेंट से बनी होती है? नाइक्रोम से बनी होती है। मोडेम का उपयोग होता है किस में? ये अल्टरनेट को डायरेक्ट में बदलने में, डायरेक्ट को अल्टरनेट, दोनों ही केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो ए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह और विद्रोह के नेता सही सुमेलित नहीं है? देखिए मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह नहीं, इसके भगीरथ भील थे, भील। तो पहला वाला सही नहीं, जबकि बुंदेलखंड का विद्रोह में चंपत राय, कांगड़ा के विद्रोह में जगत सिंह और तिब्बत के विद्रोह में अब्दाल, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लक्ष्य सही है। ये 2022-23 का, अभी वर्तमान में 2023-24 का बजट है, फिर भी इसको देखते हैं। पहला है विकास एवं समावेशी कल्याण पर जोर देना, सही है। प्रौद्योगिक सक्षम विकास को बढ़ावा देना, ये दोनों के दोनों कथन सही है 2022-23 के बजट के लिए हिसाब से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है अगला, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है, सही है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ हैं, हड़प्पा सभ्यता और फसल। हड़प्पा सभ्यता और फसल हमें बताना है कौन सा किस पूरा स्थल से मिला है। तो चांदहोदड़ों से सरसों मिला है, हड़प्पा से तिल मिला है, कुंदशासी से कोदो, और हुलास से जो है धान। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए जिससे याद रहे आपको। चंदहुदड़ो सरसों, हड़प्पा तिल, कुंदशासी कोदो,
और हुलास जो है आपका वो धान है। तो आपका क्या हो जाएगा 4123 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है। देखिए संचार व्यवस्था में ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना आवश्यक है, तो इंटरनेट आवश्यक नहीं है। तो 4 डी ऑप्शन। बी ऑप्शन कौन सी ठोस अवस्था युक्त नहीं है। सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है कैथोड रे ट्यूब। वहीं एफईटी का फॉर्म क्या होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन, फिल्म इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और वहीं टनल डायोड भी है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। व्यस्त महिलाओं को चिकित्सीय गर्भपात एमटीपी के लिए किसकी सहमति अनिवार्य होती है। केवल संबंधित महिला की, जिसका गर्भपात होना है उसका उसका केवल सहमति अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देखिए 4 घटनाएं हैं, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है आप पीसेस में, फिर भी एक बार इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर देखिए सबसे पहले क्रम से लगाना है इनको, इन अधिनियमों को। सबसे पहले आपका आता है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ठीक है। इसके बाद आपका महिला अपशिष्ट रूपण अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम आता है। फिर आपका इसके बाद आएगा बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 और फिर सबसे लास्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आएगा। तो आपका 4132 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैंड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित दिया गया। गीतांजलि श्री हैं। कौन है गीतांजलि श्री हैं। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर भूमिगत उपग्रह की में भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ये ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर। अगला है 2 सूचियां समाचार पत्र और भाषा। तो देखिए कॉमरेड जो है, कॉमरेड आपकी अंग्रेजी भाषा में है और ये मौलाना मोहम्मद अहमद अली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नवजीवन गुजराती में है, ये महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रारंभ किया गया था। स्वदेश मित्रन ये आपका तमिल में है, 4 से मिला दीजिए। और ये आपका पंडित हरमुकंद शास्त्री ने प्रारंभ किया था। सुलभ समाचार बंगाली में है, 1 से मिलाइए। इसको प्रारंभ किया था उमानाथ गुप्ता ने। तो आपका 2341 बी ऑप्शन। पीएमआई सूचकांक निम्नलिखित में किन क्षेत्रों की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो ये सेवा और विनिर्माण सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो पहला और दूसरा अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 1936 में इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं। पंचनद में देखिए 5 नदियाँ कौन कौन सी। झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, रावी। तो 5 याद रखिएगा। झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, रावी। सिंधु इसमें नहीं आती है पंचनद में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई। तो देखिए आपकी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना आपकी 9 मई 2015 की है। इसी प्रकार से पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये भी 9 मई 2015 की है। अटल पेंशन योजना ये आपकी ये जो है 1 जून 2015 की, परंतु पीएम फसल बीमा योजना 2016 की, जनवरी 2016 की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र या थीम क्या रहा है जो 2022 में मनाया गया 21 जून को। तो मानवता के लिए योग, ए ऑप्शन। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आच्छित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी शामिल है, परंतु मानस जो कि असम में ये शामिल इसमें नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कौन सा या से तारे हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक हैं। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 सूचियाँ विशेषताएं और कण। ठीक है। शून्य द्रव्यमान किसका होता है। तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान शून्य होता है। भिन्नात्मक चार्ज किस पे होता है। क्वार्क पे भिन्नात्मक चार्ज होता है। और भिन्नात्मक स्पिन किसका होता है। ये पॉजिट्रॉन का होता है। इंटीग्रल स्पिन का इसका आपका फोटॉन का होता है। फिर से देख लीजिए। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों पर शून्य द्रव्यमान होता है, क्वार्क पे भिन्नात्मक चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे भिन्नात्मक स्पिन होता है और फोटॉन पे इंटीग्रल स्पिन होता है। तो 2314 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना और नदी सही सुमेलित नहीं है। देखिए उकाई जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है ये आपका ताप्ती नदी पर है, बनास नदी पर नहीं, ताप्ती नदी पर। तो ये वाला सही नहीं है। वहीं बाण सागर परियोजना सोन पर है, थीना रावी पर है, सलाल चिनाब पे है। देखिए चिनाब नदी पर कई सारी विद्युत परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कौन कौन सी देखिए शलाल है, दुलहस्ती है, बगलिहार है। ध्यान रखिए कई बार पूछा जाता है। और चेनाब और झेलम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चेनाब और झेलम में चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। चेनाब पे आपकी सलाल है, दुलहस्ती है और बगलियार है। वहीं झेलम पे जो है 4 हैं। कौन कौन से। तुलबुल, मेघना, किशनगंगा और उरी परियोजना।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना सही सुमेलित नहीं है? पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये पटियाला घराने से नहीं, किराना घराने से संबंधित है, तो ए वाला सही नहीं है। उस्ताद राशिद खान शहशवान घराना, प्रभा अत्रे किराना घराना, और बिरजू महाराज कालका विद्याधीन घराने से संबंधित रहे हैं। बिरजू महाराज। किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो आशा कर्मियों को। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया है? तो फास्टर नाम है इसका, फास्टर। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच के संबंध दर्शाता है? तो आपका लैफर कर्व, लैफर वक्र, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगला है, 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है? अधिभार अर्थात आपका सरचार्ज, तो 15%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में बताना है। देखिए, सज्जन सिंह केस जो है आपका 1965 का है, ठीक है। बेरुआरी केस जो है ये 1960 का है। ये नदी क्या कहते हैं, नदी जल बंटवारे संबंधित रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और आपका गोलकनाथ केस जो है, गोलकनाथ केस 1967 का है, 1967 का है। और केशवानंद भारती केस जो है 1973 का है। तो इसमें क्रम देखेंगे तो सबसे पहले बेरुआरी केस आएगा, फिर सज्जन सिंह आएगा, तो 2-1, और उसके बाद गोलकनाथ आ जाएंगे 3, फिर सबसे लास्ट में केशवानंद भारती 4। तो 2-1-3-4 डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? किससे निकाले हैं? अनुच्छेद 21 से निकाले हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 से निकाले हैं। जबकि जो अन्य अनुच्छेद दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित है। और आपका 21 जो था वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और आपका 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण की बात करता है। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? अकबर के काल के। किसके काल के? अकबर के काल के। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? 1921 में होता है अवध में। इसका मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना, लगान का नगद में परिवर्तन करना। ये मदारी पाशी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थान सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है। और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला में नहीं, बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग में है, चीन के। तो आपका बी वाला सही नहीं है। यूनेस्को आपका पेरिस में। देखिए, यूनेस्को और यूनिसेफ दो में कन्फ्यूजन होता है। यूनिसेफ जो है वो बच्चों संबंधित है, यूनेस्को जो है ये आपके धरोहरों संबंधित है। यूनेस्को जो है ये धरोहरों के संरक्षण इतिहास संबंधित कार्य करता है, तो ये पेरिस में है। जबकि जो बच्चों से संबंधित है आपका यूनिसेफ और पढ़ाई लिखाई संबंधित है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग, नीदरलैंड। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। तो ये कथन आपका सही नहीं है। पहला सही, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खदान और राज्य सही सुमेलित नहीं है? बैलाडीला खदान जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश का नहीं, छत्तीसगढ़ का है। संदूर कर्नाटक का है। नोवा मुंडी झारखंड का। ध्यान रखिएगा, बैलाडीला छत्तीसगढ़ का, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का, संदूर कर्नाटक का, नोवा मुंडी झारखंड का। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनाया गया, तैयार हुआ? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? तो ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, अधिनियम और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 का है, 1987। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 का नहीं है, ये 2019 का ध्यान रखिएगा। तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से दिल्ली कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से। जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये
क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।